गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बनेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों सातवां चरण को लेकर के कि सातवां चरण नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा। दोस्तों, कब तक आने की संभावना है, क्या कुछ हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, दोस्तों आंदोलन का कितना असर होगा, इन सब चीजों पे हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सातवां चरण नोटिफिकेशन आखिर कब तक, सातवां चरण का जो नोटिफिकेशन है वो आखिर कब तक आने की संभावना है। दोस्तों, कब तक ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, क्यों लेट हो रहा है, सरकार की तरफ से क्या बातें कही जा रही है। दोस्तों, यदि हम लोग जो सातवां चरण नोटिफिकेशन में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, यदि हम लोग इनकी बातों को देखे, सुने और समझे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर सातवां चरण नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। पहला, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आता है वो क्या है, हम लोग लाखों बहालियां करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, उनका कहना बिल्कुल सही है दोस्तों कि सातवें चरण में लाखों बहालियां आने जा रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सातवें चरण में आपका माध्यमिक के उच्च माध्यमिक का प्रारंभिक की बहाली होने जा रही है और मान करके चलिए कि दोनों को मिलाकर के 2 लाख से तो कम वैकेंसी नहीं आएगी, मे भी उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है दोस्तों। तो लाखों बहालियां तो है, बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगला जो उनका स्टेटमेंट होता है दोस्तों, नीचे वाला लाइन कि लाखों बहालियां आने जा रही है तो महीनों का समय लगेगा। आखिर ये महीना कितने महीनों का समय लगेगा? 3 महीना तो ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, 3 महीना से अधिक का समय हो चुका है सरकार के बने हुए। आखिर और कितना समय लेंगे ये भी क्लियर कर दीजिए। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 18, क्या कितना समय लिया जा सकता है? उनके बारे में उनका कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभी भी उनका वही स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट पे वो कायम है दोस्तों कि लाखों बहालियां होने जा रही है, महीनों का समय लगेगा। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा? दूसरा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है आपके माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनका स्टेटमेंट है कि हम लोग लाखों बहालियां कर रहे हैं, आपकी बहाली करने के लिए ही, आपको नौकरी देने के लिए ही हम सत्ता में आए हैं। सत्ता में हम आए हैं आपको नौकरी देने के लिए, आपको रोजगार देने के लिए, और देंगे। और नियुक्तियां चल भी रही है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार नियुक्ति पत्र आपका बांटा जा रहा है पटना में, कृष्ण मेमोरियल हॉल में, बापू सभागार में, या तो फिर आपका यहाँ गांधी मैदान में। आप देख रहे हैं लगातार नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। लेकिन आखिर इसका कब तक आएगा? उनका स्पष्ट करना है कि नियुक्तियां आपकी हो रही है और आपकी नियुक्ति भी बहुत जल्द होगा, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। बस उनका ये कहना है, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। 3 महीना इंतजार कर चुके हैं और अभी थोड़ा दिन इंतजार का मजा लीजिए। ये माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का है। तीसरा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है दोस्तों वो अपर मुख्य सचिव माननीय दीपक सर का स्टेटमेंट साफ साफ है दोस्तों कि यहाँ पे आपका बीटेड, जो आप बीटेड का एग्जाम को लेकर के भी काफी प्रेशर है सरकार के ऊपर कि बीटेड का भी एग्जाम लिया जाए। या तो आप इसे बीटेड भी लिख सकते हैं या इसको आप BETET भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये है आपका बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये है बिहार एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, या तो बीटेड बोलिए या BETET बोलिए। कई बार मैं ग्रुप पे देखा कि इसको लेकर के भी काफी झगड़ा झंझट होते रहता है आपस में बच्चे, तो इसी को मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसको लेकर के भी काफी प्रेशर है सरकार के ऊपर कि 2017 के बाद से बीटेड बिहार में नहीं हुआ है तो बीटेड भी करवाया जाए। साफ साफ शिक्षा विभाग का कहना है कि बीटेड तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन एक सीटेट को मौका हम लोग जरूर देंगे। ये कहना है आपके अपर मुख्य सचिव दीपक सर का भी दोस्तों। सबको मालूम है ये बातें, जो नेतृत्व करता है सब लोग जानते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट उनके तरफ से आया था एक बार पहले। अभी का स्टेटमेंट नहीं है, पहले का ही स्टेटमेंट है। जब तक आपका 6ठा चरण की जो बहाली है, 6ठा चरण की नियुक्ति जब हुआ है उसके बाद से अब तक कोई भी सीटेट नहीं हुआ है, तो एक सीटेट को हम लोग मौका देंगे जब हम लोग ले नहीं रहे हैं। तो ये मान करके चलिए कि आपका जो सीटेट दिसंबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। मे बी कि सीटेट दिसंबर के बाद से ही ये पूरी संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है दोस्तों, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका नोटिफिकेशन अभी जारी होने वाला है।
क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आपकी 2022 जो नियमावली है वो जारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि 2022 नियमावली अभी तक जारी ही नहीं हुआ है। तो जब तक दूल्हा तैयार नहीं है तो बारात कैसे आएगा, दूल्हा दुल्हन को तैयार होना जरूरी है, वही नियमावली है आपका। जब नियमावली ही तैयार नहीं है, नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति ही नहीं मिली है दोस्तों, तो आपका नोटिफिकेशन कैसे आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आने से पहले ये नियमावली आना बहुत ही जरूरी है, ये आप मान करके चलिए। ठीक है, अब रही बात आपका सीटेट दिसंबर से पहले कितनी संभावनाएं। सीटेट दिसंबर जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म फिल हो रहा है, सारा प्रोसेस चल रहा है और दिसंबर में एग्जाम भी होने वाला है दोस्तों। आपका नवंबर कमोवेश समाप्त होने वाला है। नवंबर में अभी 2-3 दिन पहले एक कैबिनेट की मीटिंग थी और बहुत चांसेस थे कि उस कैबिनेट की मीटिंग में ही आपका 2022 जो नियमावली है उसको स्वीकृति मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार सर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया हुआ था कि आप लोग चिंता मत कीजिए। मधुबनी में गए हुए थे, साफ साफ उनका कहना था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग के लिए भी काम हो रहा है, शिक्षा विभाग आपका काम कर रही है। अगले दिन नेशनल एजुकेशन डे के दिन उन्होंने मंच से कहा कि हम जल्द से जल्द आपकी बहाली करेंगे दोस्तों। तो ऐसी उम्मीद बंधी थी, उम्मीद की एक किरण जगी थी कि आपका नियमावली उस दिन क्लियर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 25 दिनों के बाद एक कैबिनेट की बैठक हुई थी दोस्तों। अब अगला कैबिनेट बैठक का इंतजार करना होगा, लेकिन ये मान करके चलिए कि आपका जो नियमावली है वो जरूर नवंबर में या दिसंबर 15 से पहले ये जरूर स्वीकृत हो जाएगा आपका 2022 की जो नियमावली है वो दोस्तों। लेकिन फिर भी उम्मीद कम है कि आपका प्रारंभिक का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि साफ साफ शिक्षा विभाग का कहना है पहले हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को करेंगे और उसके बाद हम प्रारंभिक में जाएंगे। यदि आपकी नियमावली जारी भी होती है तो पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों। आखिर लेट क्यों हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, केस का क्या अपडेट है, केस का क्या मामला है दोस्तों इसमें। तो केस का मामला ये है कि आपका जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो छठा चरण की प्रक्रिया चल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें माननीय हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया दोस्तों। पटना नगर निगम का या पटना की कोई नियोजन इकाई था, उसके तरफ से जो नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा था हाईकोर्ट के तरफ से, उसमें स्टे लगा दिया गया है। तो वो नियुक्ति पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और इस वजह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी डिले हो रहा है। लेकिन वो दूसरा कारण है, पहला कारण ये है कि आपका अभी तक नियमावली स्वीकृत नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका लेट हो रहा है। अब रही बात दोस्तों आंदोलन का कितना असर होगा आपके 7वें चरण नोटिफिकेशन जो कि अभी जारी होने वाला है। अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि आंदोलन हुआ था और उससे पहले भी आंदोलन हुआ था, 20-22 दिनों का एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद एक प्री शेड्यूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था। हालांकि अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें जो भी डेट दिए गए थे सारे डेट फेल हो चुके थे, लेकिन एक प्रोसेस में ऐसा लगा कि अब सारा कुछ है कि पट्टी पे आ चुका है, अब काम आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर एक आंदोलन हुआ और वो काफी उग्र आंदोलन भी हुआ वहां पे, डाक बंगला चौराहे पे, कारगिल चौक पे। अब तो बिल्कुल कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा। उम्मीद की एक जो किरण दिखनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही है, ना शिक्षा विभाग की तरफ से, ना सचिवालय में किसी भी तरह का कोई अपडेट है इसको लेकर के कि कब आएगा नहीं आएगा। अधिकारी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो करेंगे, सब कुछ उनके पास दिया हुआ है, सारा फाइल उन्हीं के पास है, जब वो सिग्नेचर करेंगे सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी इस तरह का कोई अपडेट आया नहीं है कि क्या कुछ होगा। और शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हालांकि पहले जितनी संख्या थी उतनी संख्या नहीं है, शायद लोग सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं कि शायद हम लोग का नोटिफिकेशन जरूर आपका सीटेट दिसंबर वाले के बाद ही आने की ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा उन्हें भी लगने लगा है। क्योंकि अभी नियमावली आपकी जारी भी हो जाती है तो माध्यमिक आएगा, उच्च माध्यमिक आएगा, उसके बाद प्रारंभिक आएगा, तो में भी आपका ये तो कंफर्म है कि आपका सीटेट दिसंबर वाले तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। और जहां तक आप देख रहे हैं कि 60-40 का जो रेशियो है, तो ये भी एक सर दर्द है दोस्तों। यदि आपके इसमें ज्यादा नंबर आते हैं, सीटेट में ज्यादा नंबर आते हैं,
तो आपका वेटेज जो होगा वो 60% होगा। तो आपका जो मार्क्स है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी मेरिट ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो में दोस्तों। तो ये मेन था 7वां चरण नोटिफिकेशन को लेकर के। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अभी 7वां चरण नोटिफिकेशन खासकर प्रारंभिक के यदि हम लोग बात करें तो डिले तो होना तय है, इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 31 दिसंबर से पहले विद्यालय में भेज दिया जाएगा, 31 दिसंबर से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो पहले बोला जा रहा था कि 31 दिसंबर से पहले विद्यालय में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये मान करके आप चलिए दोस्तों। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो रिस्पॉन्स उधर से आता है, इन तमाम चीजों को लेकर के दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके आपको क्या लगता है कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक आप संस्थान बनने के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर